अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है ये मसाला चिकन कढ़ाई। छुट्टी का दिन हो और कुछ मज़ेदार सा खाने का दिल कर रहा हो तो ये मसाला चिकन कढ़ाई आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इतनी क्विक एंड इजी रेसिपी है कि अगर आपके घर मेहमान भी आ जाएं और आपने फटाफट से कुछ बनाना हो तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चले आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में हाफ कप ऑयल ले लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ गार्लिक ऐड कर दूंगी और इसको हमने हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने देना है, ज़्यादा हमने इसे ब्राउन नहीं करना, इतना ही ब्राउन हमने इसे रखना है। और अब इसमें 1 kg चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन जो है मैंने यहाँ पर बोन्स वाली भी ली है और बोनलेस भी शामिल कर रही हूँ उसके साथ ही। और इसको अच्छा सा हमने जब तक इस चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हमने लहसुन के साथ फ्राई करना है। इससे ये होता है कि चिकन की जो अपनी स्मेल भी होती है वो ख़त्म हो जाती है जब हम इसे गार्लिक के साथ अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। अब चिकन का जो है कलर देखें चेंज हो चुका है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, जिंजर पाउडर 1 टेबलस्पून, अगर आपके पास फ्रेश जिंजर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन पाउडर हाफ टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसे फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। और इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के लेके इनमें ब्लेंडर में डाल के सिर्फ चॉप कर लिया था। इस तरीके से इसकी पेस्ट बना ली थी, थोड़ा सा पानी शामिल किया था। और अब इन टमाटरों को मिक्स करके हमने मीडियम फ्लेम पर, लो फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम पर हमने सिर्फ कवर करके रख देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद ये देखिए टमाटर ने भी अपना पानी जो है थोड़ा सा रिलीज़ कर दिया है और हमने फ्लेम को जो है थोड़ा सा हाई कर देना है और इस पानी को हमने ड्राई कर लेना है। इस पॉइंट पे मैं इसमें 3 हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी, साबुत ही मैंने ऐड की हैं। जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा फिर हमने इसमें वाइट पेपर ऐड करनी है। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्लैक पेपर की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून वाइट पेपर और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर शामिल किया है। और अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इस पॉइंट पर मैं इसमें दही शामिल करूँगी। जब ये ऑयल थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो इस पॉइंट पर हमने दही शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे पहले हमने दही को ऐड नहीं करना। अब दही शामिल करने के बाद दही भी अपना पानी जो है रिलीज़ करती है, तो हमने इस पानी को अब ड्राई करना है और इस चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। 5 से 7 मिनट आपने कंटिन्यूसली इसकी भुनाई करनी है। ऑयल सेपरेट हो जाएगा और फिर हमने इसमें फ्रेश कोरिएंडर इस तरीके से डाल देना है और हमारी चिकन कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। गरम गरम आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत झटपट रेसिपी है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। मेरे घर में तो ये सबकी ही फेवरेट है, जैसे ही बनती है ये उसी वक्त ही ख़त्म हो जाती है। ये इतनी मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो जाती है। किसी की दावत हो या घर पर अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो फटाफट से हमें कुछ बनाना पड़ता है, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।